आप जानते हैं, हर बड़ी कहानी के पीछे एक और कहानी छिपी होती है। एक ऐसी कहानी जो उस महाकाव्य की नींव रखती है। रामायण की भी एक ऐसी ही कहानी है, और ये कहानी राम से नहीं बल्कि रावण से शुरू होती है। तो चलिए आज हम रामायण से भी पहले की उस कहानी को जानते हैं। कहते हैं ना कि हीरो की एंट्री तभी होती है जब विलन का आतंक बढ़ जाता है। और रामायण का जो विलन था रावण, वो कोई छोटा मोटा दुश्मन नहीं था। उसकी कहानी तो देवताओं और राक्षसों के बीच चली आ रही एक बहुत पुरानी लड़ाई से जुड़ी है। तो ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? ये शुरू होती है राक्षसों से, बिल्कुल शुरुआत से। देखिए, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई तो उस शुरुआती समंदर की रक्षा के लिए कुछ जीव बनाए गए, और क्योंकि वो रक्षा करते थे इसीलिए उनका नाम पड़ा राक्षस। और इसी खानदान में आगे चलकर 3 बहुत ही ताकतवर भाई हुए, माल्यवान, सुमाली और माली। शुरू में ये राक्षस बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थे। सोचिए, सुकेश नाम के एक राक्षस को तो खुद भगवान शिव से एक उड़ता हुआ शहर और कई शक्तियां मिली थीं। फिर उसके बेटों माल्यवान, सुमाली और माली ने सोने की लंका जीत ली, लेकिन हुआ ये कि उनका घमंड ही उन्हें ले डूबा। भगवान विष्णु ने उन्हें हराया, माली को मार दिया और सुमाली को जान बचाकर पाताल लोक में छिपना पड़ा। और बस यहीं से बदले की कहानी का बीज बोया गया। अब देखिए, पाताल लोक के अंधेरे में छिपा हुआ वो राजा सुमाली चुप नहीं बैठा था। वो अपनी हारी हुई सत्ता वापस पाने का प्लान बना रहा था, और उसे पता था कि इसके लिए उसे एक ऐसी औलाद चाहिए जो देवताओं से भी ज्यादा ताकतवर हो। तो उसने अपनी बेटी कैकसी को एक महान ऋषि विश्वभा के पास भेजा। मकसद साफ था, ऐसे बच्चे पैदा करना जो राक्षसों का खोया हुआ मान सम्मान वापस ला सकें। और इस रिश्ते से 4 बच्चे पैदा हुए। पहला बेटा दशग्रीव, जिसके 10 सिर थे, सोचिए, और दिखने में इतना भयानक कि कोई भी डर जाए। दूसरा कुंभकर्ण, जिसका शरीर इतना विशाल था कि दुनिया में उससे बड़ा कोई नहीं था। तीसरी थी बेटी शूर्पणखा, वो भी डरावनी दिखती थी। लेकिन चौथा बेटा था विभीषण। वो एकदम अलग था, बहुत धर्मात्मा, इतना कि उसके जन्म पर तो देवताओं ने आसमान से फूल बरसाए थे। मतलब एक ही परिवार में ये कैसा अजीब संयोग था, है ना? तो अब एक तरफ राक्षसी खून था और दूसरी तरफ ऋषि का वंश। इस ताकत के साथ इन भाइयों ने ठान लिया कि वो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति हासिल करके रहेंगे। और इसके लिए उन्होंने तपस्या शुरू की। 1-2 साल नहीं, पूरे 10,000 साल तक। और दशग्रीव की तपस्या तो सबसे खतरनाक थी। वो हर 1000 साल में अपने 10 सिरों में से एक सिर काटकर आग में चढ़ा देता था। मतलब क्या गजब का समर्पण और क्या जबरदस्त इच्छा शक्ति रही होगी। और फिर वो पल आया जब दशग्रीव अपना आखिरी 10वां सिर काटने ही वाला था कि खुद सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हो गए। वो उसकी भक्ति से इतने खुश हुए कि उन्होंने कहा, मांगो जो वरदान मांगना चाहते हो। और यहाँ पर हर भाई ने जो मांगा उससे उनका असली चरित्र सामने आ गया। दशग्रीव, जो अब रावण के नाम से जाना जाने वाला था, उसने मांगा कि उसे कोई देवता, राक्षस, यक्ष या गंधर्व कोई भी मार न सके। वहीं विभीषण ने मांगा कि वो हमेशा धर्म के रास्ते पर चले। और कुंभकर्ण, वो बेचारा तो कुछ और ही मांगने वाला था, पर देवता उसकी ताकत से इतना डर गए थे कि उन्होंने देवी सरस्वती से प्रार्थना की। देवी ने उसकी जुबान पर बैठकर उससे इंद्रासन की जगह निद्रासन मंगवा लिया, मतलब सालों तक सोते रहने का वरदान। लेकिन यही रावण से एक बहुत बड़ी एक घातक भूल हो गई। अपने घमंड में उसने अपनी कोई मार न सके वाली लिस्ट में इंसानों का नाम ही नहीं लिया। उसे लगा, अरे ये इंसान, ये छोटे मोटे जीव भला मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। और यही एक छोटी सी भूल आगे चलकर उसके अंत का सबसे बड़ा कारण बनी। तो बस अमृता का वरदान मिलते ही रावण ने तीनों लोकों में अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया। सबसे पहला काम उसने क्या किया? अपने नाना सुमाली का सपना पूरा किया। उसने अपने ही सौतेले भाई कुबेर से सोने की लंका छीन ली और खुद को बना लिया राक्षसों का बेताज बादशाह। फिर वो आया पृथ्वी लोक पर। यहाँ उसने न जाने कितने राजाओं को हराया, और इसी कड़ी में उसने इक्ष्वाकु वंश के राजा अरण्य को भी मार डाला। लेकिन मरते मरते उस राजा ने रावण को एक श्राप दिया कि उसी के वंश में पैदा हुआ कोई शख्स रावण की मौत की वजह बनेगा।
देखिए, किस्मत अपना जाल बुनना शुरू कर चुकी थी। पृथ्वी के बाद बारी थी पाताल लोक की। वहां उसने ताकतवर नागों को झुकाया, दैत्यों से लड़ा और उनसे धोखे और माया की 100 नई कलाएं सीख लीं। मतलब वो और भी ज्यादा खतरनाक हो गया था। हर जीत उसे पहले से ज्यादा और ज्यादा ताकतवर बना रही थी। और आखिर में उसने स्वर्ग पर भी कब्जा कर लिया। उसकी फौज ने देवताओं की सेना को रौंद डाला। हद तो तब हो गई जब उसके बेटे मेघनाद ने खुद देवताओं के राजा इंद्र को ही बंदी बना लिया। इसी के बाद तो मेघनाद का नाम इंद्रजीत पड़ा, यानी इंद्र को जीतने वाला। अब रावण तीनों लोकों का मालिक था। उसका राज, उसका आतंक हर तरफ था। रावण के इस जुल्म से तीनों लोक थर्रा उठे। पूरा का पूरा ब्रह्मांड का जो संतुलन था वो बिगड़ चुका था। अब देवताओं के पास गुहार लगाने के सिवाय कोई चारा नहीं बचा था। सोचिए, रावण का राज कैसा था। अधर्मी अधर्म, यज्ञों को बर्बाद किया जा रहा था, ऋषि मुनियों को मारा जा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो धर्म का नामो निशानी मिट जाएगा। अब तो कुछ करना ही था। एक बड़ा कदम उठाना जरूरी हो गया था। तो सारे डरे हुए देवता भागे भागे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे मदद के लिए। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें रावण के वरदान की वही पुरानी बड़ी भूल याद दिलाई। उन्होंने कहा, घबराओ मत, रावण का अंत तो पहले से ही तय है। उसे सिर्फ एक इंसान ही मार सकता है, वही इंसान जिसे रावण ने अपने घमंड में कुछ भी नहीं समझा था। तो रास्ता तो मिल गया था, लेकिन इस काम को करेगा कौन? तब सबकी नजरें एक ही तरफ उठी, ब्रह्मांड के पालनहार भगवान विष्णु की ओर। सभी देवताओं ने उनसे प्रार्थना की कि वो धर्म को बचाने के लिए धरती पर इंसान के रूप में अवतार लें। और बस देवताओं की पुकार सुन ली गई। धरती पर एक दिव्य लीला की तैयारी शुरू हो गई। अधर्म के घने अंधेरे को चीरने के लिए एक रोशनी जन्म लेने वाली थी। उधर अयोध्या में एक बहुत ही नेक राजा थे दशरथ, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। तो उन्होंने पुत्र पाने के लिए एक बहुत बड़ा यज्ञ किया, जिसे पुत्रेष्ठी यज्ञ कहते हैं। और उस यज्ञ की आग में से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए, जिनके हाथ में एक बर्तन था जिसमें दिव्य खीर थी। ये खीर राजा की रानियों में बांटी जानी थी और उस एक दिव्य प्रसाद से अयोध्या की किस्मत बदलने वाली थी। उन्हें एक नहीं बल्कि पूरे 4 राजकुमार मिलने वाले थे। सबसे बड़ी रानी कौशल्या ने जन्म दिया राम को, जो खुद भगवान विष्णु के अवतार थे। फिर रानी कैकेयी ने भरत को और रानी सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। देवताओं की प्रार्थना, पूरी दुनिया की प्रार्थना सुन ली गई थी। वो हीरो जो दुनिया को रावण के आतंक से बचाने वाला था, अब जन्म ले चुका था। तो अब देखिए, मंच पूरी तरह से तैयार है। एक तरफ है वो अजय राक्षस रावण, जो अपनी ताकत और घमंड के 7वें आसमान पर है, और दूसरी तरफ है ये दिव्य राजकुमार राम, जिसका जन्म ही हुआ है धर्म को वापस स्थापित करने के लिए। तो सवाल ये है कि जब ये 2 ताकतें आमने सामने आएंगी, जब ये टकराएंगी, तो इस ब्रह्मांड का भविष्य क्या होगा? और बस यहीं से शुरू होती है वो महान गाथा जिसे हम रामायण कहते हैं।